सब्जेक्ट इसका बहुत पावरफुल है क्योंकि मर्डर मिस्ट्री है, धोखा है, प्यार है, सब कुछ है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बॉलीवुड एक्टर ही इसमें लाएं और एक अच्छी फिल्म बने। सर इसकी इंदौर और शिलोंग शूटिंग होगी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल इस पर एक फिल्म बनने वाली है, हनीमून इन शिलोंग, जो कि अब पर्दे पर दिखाई जाएगी। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले ने देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। अब इस सनसनीखेज हत्याकांड पर फिल्म बनने जा रही है, जिसका नाम होगा हनीमून इन शिलोंग। इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा खुद राजा रघुवंशी के परिवार ने की है। खास बात यह है कि फिल्म का पहला पोस्टर भी जारी कर दिया गया है, जिसे देखकर यह लग रहा है कि यह किसी हॉरर फिल्म का पोस्टर है और इसकी कहानी में पत्नी सोनम रघुवंशी की बेवफाई भी एक अहम पहलू के रूप में दिखाई जाएगी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं मुंबई के जाने माने फिल्म निर्देशक एसपी निम्बावत, जो इस समय खुद राजा रघुवंशी के परिवार के संपर्क में है और उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर सहमति बनाकर इसकी सार्वजनिक घोषणा भी कर दी है। फिल्म के निर्माता और कास्टिंग डायरेक्टर के नाम भी पोस्टर पर सामने आ चुके हैं। आपको बता दें, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके घर में हुई और परिवार ने इसकी जानकारी खुद दी। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने खुद घर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया और फिल्म की घोषणा की। इस दौरान डायरेक्टर एसपी निम्बावत भी मौजूद थे। प्रेस के सामने उन्होंने बताया कि फिल्म की स्क्रिप्टिंग लगभग पूरी हो चुकी है और शूटिंग की तैयारी चल रही है। राजा के भाइयों ने बताया कि यह फिल्म सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं होगी, बल्कि एक परिवार के टूटने की कहानी, एक विश्वासघात की पीड़ा और न्याय की लड़ाई की दास्तान भी होगी। फिल्म में क्या क्या दिखेगा, चलिए आपको वो बताते हैं। दरअसल हनीमून इन शिलोंग फिल्म राजा रघुवंशी की पर्सनल जिंदगी, उनके पारिवारिक संबंधों, पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ उनके रिश्ते और उनकी हत्या की घटना पर आधारित होगी। फिल्म में यह दिखाया जाएगा कि कैसे एक हनीमून ट्रिप मौत का सफर बन गई। फिल्म में यह पहलू भी दिखाया जाएगा कि किस तरह राजा रघुवंशी के परिवार ने उनके गुमशुदा होने के बावजूद कानूनी प्रक्रिया को अपनाया और कैसे उनकी मौत की खबर ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। अब आपको यह बता देते हैं कि आखिर इस हत्याकांड की कहानी क्या है, ताकि आप ये समझ सके कि हनीमून इन शिलोंग की स्क्रिप्ट बेसिकली होगी क्या। राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ शिलोंग घूमने गए थे। ये उनका हनीमून था, लेकिन वहां से दोनों अचानक गायब हो गए। कुछ दिनों बाद राजा रघुवंशी का शव शिलोंग की एक गहरी खाई से मिला, जबकि सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस को मिली। इस घटना ने सबको चौंका दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश भी लग रही थी। आपको बता दें, इसके बाद 8 लोग गिरफ्तार हो गए, जिसमें से 3 को जमानत मिल चुकी है। शिलोंग पुलिस ने इस केस में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इसमें से 3 को अदालत से जमानत मिल चुकी है। सोनम रघुवंशी पर भी पति की हत्या के संपलित होने का आरोप है, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत तो सामने नहीं आया। मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा है और अदालत इसको लेकर अभी भी केस में काम कर रही है। पर फिल्म को लेकर कुछ सवाल उठ सकते हैं। इस केस पर फिल्म बनने की घोषणा ऐसे समय में हुई जब अभी तक आरोपी साबित ही नहीं हुआ, तो ऐसे में इसमें क्लाइमेक्स दिखाया क्या जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। और केस कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में कई लोगों को इस फिल्म के मकसद पर सवाल उठा सकते हैं कि क्या फिल्म न्याय को प्रभावित करेगी। इसमें आखिर किसको दिखाया जाएगा कि कौन आरोपी है, क्योंकि अभी तक जब कोर्ट से ही ये साबित नहीं हुआ तो आरोपी किसको घोषित किया जाएगा। इस पर राजा के भाइयों का कहना है कि फिल्म का मकसद सच्चाई को सामने लाना है और समाज को ये बताना है कि कैसे एक भले इंसान को धोखे से मार दिया गया। डायरेक्टर एसपी निम्बावत ने प्रेस से बात करते हुए क्या कहा, चलिए आपको वो बताते हैं। मैं मुंबई से आया हूँ और मैं यहाँ, आप देख रहे हैं मेरे पर्दे के पीछे हनीमून इन शिलोंग, जो राजा रघुवंशी के ऊपर कहानी है। ठीक है सर। सब्जेक्ट इसका पूरा किस तरह से रहेगा, क्या रहेगा, थोड़ा सा खुल के बताइए। सब्जेक्ट इसका बहुत पावरफुल है क्योंकि मर्डर मिस्ट्री है, धोखा है, प्यार है, सब कुछ है। तो मर्डर मिस्ट्री कहानी रहेगी। हीरो हीरोइन और स्टार कास्ट के लिए हम लोग तो अभी बॉम्बे जाएंगे, बैठेंगे। अभी तो आज हमारे परमिशन हुई है, तो आगे की बात हम लोग करेंगे। नहीं, मैंने तो डायना खान जो थी उसको मैंने लॉन्च किया है। बहुत सारे एक्टर जिनको मैंने ही लॉन्च किया है, बहुत सारी। एक काशवी भी है, उसको भी मैंने पहले बार मैंने पर्दे पे दिया है, जो बॉलीवुड में आज बड़े नामचीन एक्टर है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बॉलीवुड एक्टर ही इसमें लाएं और एक अच्छी फिल्म बने। कहाँ का शूटिंग होगी? सर इसकी इंदौर और शिलोंग शूटिंग होगी। कहाँ का शूटिंग होगी? इंदौर और शिलोंग होगी। कहानी सेम रहेगी या किसी? नहीं, कहानी थोड़ी बहुत देखो मसाला डालना पड़ेगा, लेकिन रखेंगे।
ये रघुवंशी जो परिवार है, इनकी परमिशन कॉपीराइट आपने ले लिया है? नहीं, मेरी बात कंप्लीट हो गई है और हम लोग इसी बात से सहमत होकर अब हम आगे वाला कदम उठा लें। कॉपीराइट खरीद ली है आपने, कुछ रेवेन्यू? नहीं, कॉपीराइट तो देना पड़ेगा ना कंपनी को, बिना कॉपीराइट के तो होती नहीं फिल्म। कितने पैसे दिए? हाँ? कितना पैसा दिया? नहीं, पैसे वैसे नहीं, इनको तो केवल लड़ाई लड़नी है। देखो, पैसे से राइट अगर बिकते तो इनके राइट कब के वो आमिर खान भी खरीद लेते। प्रॉफिट में कुछ शेयरिंग रखा होगा? प्रॉफिट में कुछ शेयरिंग रखा? नहीं, इनके परिवार का कोई प्रॉफिट से नहीं है, ना ये कहानी बेच रहे हैं और ना मैं खरीद रहा हूँ। बस फिल्म बन रही है, इनकी रजामंदी है, बाकी पैसे की कोई बात नहीं। पहले कोई फिल्म बनाई है आपने? सर, मेरी बहुत सारी फिल्में आप पर्दे पे देखोगे, जैसे कबड्डी देख लो, लौटाओ पापा देख लो, एसपी चौधरी ताराचंद देख लो, बहुत सारी फिल्में हैं मेरी और बहुत सारी मैंने बनाई। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा एसपी निम्बावत नाम है। दरअसल ये फिल्म किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, ये कहना है इस फिल्म के डायरेक्टर का, बल्कि समाज को एक सच्ची कहानी बताने के लिए। यानी अगर इस फिल्म में क्लाइमैक्स ही नहीं होगा तो लोग देखेंगे क्या? फिल्म के जरिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे प्यार, धोखा और लालच किसी की जिंदगी छीन सकता है, ये कहना है डायरेक्टर का। आपको बता दें कि हनीमून इन शिलोंग सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि राजा रघुवंशी की अधूरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसे जानना हर कोई चाहता है। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट तो अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन इसके पोस्टर और घोषणा के बाद इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई। अब देखना यह होगा कि क्या यह फिल्म न्याय की दिशा में मदद करेगी या फिर इस फिल्म पर कोई नया सवाल खड़ा हो जाएगा। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।